बॉम्बे हाई कोर्ट ने फेक न्यूज पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार के आईटी नियमों में किए गए अमेंडमेंट्स को कुछ ज्यादा ही सख्त बताया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि नियमों में बदलाव भारी पड़ सकते हैं। चींटी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। हाई कोर्ट दरअसल एक याचिका की सुनवाई कर रहा था जिसमें कि फेक न्यूज को रोकने के लिए केंद्र सरकार की ओर से आईटी नियमों में किए गए बदलावों को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सरकार भी उतनी ही भागीदार है जितना कि एक नागरिक है और इसलिए एक नागरिक को सवाल करने और जवाब मांगने का मौलिक अधिकार है और सरकार जवाब देने के लिए बाध्य है। ईडी ने टीडीएस घोटाले के सिलसिले में एक पूर्व इनकम टैक्स अफसर और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। इनकम टैक्स अधिकारी का नाम तानाजी मंडल है और उनके सहयोगियों के नाम भूषण पाटिल और राजेश शेट्टी बताया जा रहा है। ये कुल 263 करोड़ रुपए का घोटाला है। मुंबई की कोर्ट ने तीनों को 10 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया है। एनसीपी से बगावत के बाद पहली बार अजीत पवार ने शरद पवार के आवास सिल्वर ओक में कदम रखा। बताया जा रहा है कि वे शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार से मिलने पहुंचे थे जिनकी ब्रीच कैंडी अस्पताल में एक सर्जरी हुई थी। अब भाई हालचाल पूछना तो बनता ही है। राजनीतिक रूप से भले ही अजीत पवार और शरद पवार के बीच दूरियां आ गई हो, लेकिन यह घटना बताती है कि सिल्वर ओक से अजीत पवार का रिश्ता अभी भी बरकरार है। नासिक जिले के डिंडोरी तालुक स्थित मांडवी गांव के 2 किसान इन दिनों खबरों में हैं। भाई ऐसा बिजनेस माइंड दौड़ा है कि सब इनकी चर्चा में लगे हुए हैं। अजय गोरे और चंद्रकांत घुले ऐसे किसान हैं जो इन दिनों टमाटरों से जबरदस्त कमाई कर रहे हैं। अब हुआ ऐसे, मई और जून महीने में टमाटर की सही कीमत न मिलने की वजह से यहाँ के लगभग सभी किसानों ने अपने टमाटर के खेत साफ कर दिए थे। उस वक्त थोक बाजार में टमाटर की कीमतें 5 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, लेकिन इन 2 किसानों ने धैर्य नहीं खोया और टमाटर की फसल बचा कर रखी। टमाटर की कीमतें अब आसमान चूम रही है तो हम सभी जानते हैं और ये दोनों बेहद अच्छी कमाई कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को उनके नागपुर ऑफिस पर धमकी देने के मामले में लश्कर कनेक्शन की बात सामने आ रही है। इसकी जानकारी महाराष्ट्र पुलिस की तहकीकात में निकलकर सामने आई है। पुलिस ने जांच में पाया कि जेल में बंद आतंकी अफसर पाशा इस रंगदारी मामले में मास्टरमाइंड है, जो कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है। जांच में सामने आया है कि पाशा के ही कहने पर उसके साथ ही जयेश पुजारी ने ही रंगदारी वसूलने के इरादे से धमकी भरे कॉल्स गडकरी के नागपुर ऑफिस में किए थे।